नमस्कार। इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक कमोडिटी ने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को रोक दिया। तो आइए देखते हैं आखिर एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अचानक एक स्टील की दीवार से कैसे टकरा गया। 2025 में भारत और यूके ने मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए एक बेहद शानदार समझौता किया था। लक्ष्य काफी बड़ा था, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $120 बिलियन तक पहुंचाना। लेकिन ओपन मार्केट के ये बड़े लक्ष्य अचानक यूके के एक नए और कड़े व्यापार नियम से सीधे टकरा गए। 1 जुलाई 2026 को नए नियम आए जिससे टैरिफ फ्री इंपोर्ट कोटा 60% तक गिर गया। अब इस कोटा के ऊपर किसी भी इंपोर्ट पर 25 की जगह सीधा 50% का भारी टैरिफ लगेगा। इस रुकावट की वजह क्या है? दरअसल स्टील की एक आम चादर ही आधुनिक अर्थव्यवस्था की असली नींव है। और इस पूरे संकट की असली जड़ है 68 करोड़ टन का एक विशाल ग्लोबल सरप्लस यानी अतिरिक्त स्टील। यह अतिरिक्त स्टील चीन में है। वहां रियल एस्टेट मार्केट गिरने के बावजूद मिलों में लगातार उत्पादन जारी रहा। चीन ने 2025 में 11.9 करोड़ मीट्रिक टन सस्ता और सब्सिडी वाला स्टील एक्सपोर्ट किया। इसका असर देखिए, जब अमेरिका और यूरोप में दरवाजे बंद हुए तो ये सस्ता स्टील नए बाजार ढूंढने लगा। ब्रिटेन को अगला निशाना बनने का डर था क्योंकि उनकी घरेलू स्टील इंडस्ट्री पहले से ही दबाव में थी। WTO के पुराने नियम जून 2026 में खत्म हुए, जिससे यूके को एक सख्त ढांचा बनाना पड़ा। ध्यान दें, ये व्यापारिक विवाद अब चुपचाप एक बहुत बड़ी और गंभीर जलवायु समस्या भी बनता जा रहा है। सस्ते इंपोर्ट से लगातार मुनाफा घट रहा है। इसी कारण दुनिया भर में ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट्स भी अटक गए हैं। फिलहाल इस व्यापार समझौते को बचाने के लिए भारत और यूके एक इंडिया स्पेसिफिक कोटा पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भारत के तेजी से बढ़ते हुए घरेलू स्टील उत्पादन लक्ष्यों को लेकर एक दिलचस्प विडंबना छिपी है। भारत की योजना 2030 तक अपना स्टील उत्पादन 16 करोड़ से सीधा 30 करोड़ टन करने की है। तो विचार कीजिए, क्या भविष्य में भारत का ये विशाल उत्पादन दुनिया को फिर से उसी संरक्षणवादी चक्र में धकेलेगा?